इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्दी अपनाएं ये वास्तु टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर आप अनजाने में ये कर रहे हैं तो आपको इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब भी सकते हैं और घर में दृढ़ता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। आपने यह तो सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसीलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे घर दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन की रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश बने रहें। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि
वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। माना जाता है कि संध्या के समय इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वही आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का भी एक कारण हो सकता है। घर में मोरपंख और गंगा जल जरूर रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें क्योंकि ये आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्क गणपति की मूर्ति लगाएं। घर के ईशान कोण में भारी सामान तथा कूड़ा करकट रखने से बचें। इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बन लगाएं। घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर के दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। जो घर हमेशा साफ रहता है वहां से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अगर आप भी धन की देवी को अपने निवास स्थान में विराजमान रखना चाहते हैं तो घर को सदैव व्यवस्थित रखें। उत्तर दिशा की तरफ भारी फर्नीचर रखने से बचें। घर की खिड़कियां और दरवाजों को हमेशा साफ वास्तु के मुताबिक जिस घर में खिड़कियां और दरवाजे हमेशा साफ रहते हैं वहां पर कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तुशास्त्र के अनुसार मन को शांत रखने के लिए कमरों का चुनाव बेहद ही ध्यान से करना चाहिए। रूम के पूर्व दिशा में हल्के नीले रंग का चुनाव करें। ऐसा करने से मन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा में हरा, पूर्व रंग का में सफेद और दक्षिण दिशा के लिए लाल रंग का चयन करें। कुछ लोग रात में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, परंतु वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। रात में जूठे बर्तन छोड़ने से माँ लक्ष्मी जी नाराज होती हैं और घर में आर्थिक तंगी पैदा हो सकती है। घर में फर्स्ट एड किट होती है, लेकिन इसे कभी भी रसोई में नहीं रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार किचन में फर्स्ट एड किट या दवाइयाँ रखने से घर का मुखिया हमेशा बीमार रहता है। यहाँ पर कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। किचन में शीशा लगाने से पारिवारिक कलेश होने लगता है और धन की हानि भी हो सकती है। किचन में टूटे हुए बर्तन भी रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे बर्तन यहाँ पर रखने से नेगेटिव एनर्जी आती है और बनते बनते काम भी बिगड़ जा सकते हैं। इसीलिए ऐसे बर्तनों को किचन में रखना शुभ नहीं माना जाता है। कई लोग
फल और सब्जियां खरीद के अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में यह ज़्यादा दिन तक पड़े रहने के कारण खराब होने लगती हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो ऐसी सब्जियां किचन में रखने से आर्थिक तंगी होने लगती है। ऐसी किचन में माँ लक्ष्मी भी घर में नहीं आती और नेगेटिविटी आने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के घर के आसपास पुरानी इमारतें होती हैं जो राजा महाराजाओं के समय की हों और वह बंद हों, तो ऐसे स्थान पर भी नकारात्मकता ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। नमक का प्रयोग कई तरह से आप घर की सुख शांति के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास भी नहीं फटकेंगी। नमक और पानी को मिक्स करके आप घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे की पूजा ऐसा करने से भी घर की बुरी शक्तियाँ घर में तुलसी का बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। उसके समक्ष रोजाना घी का दीपक जलाएं, साथ ही गोमाता को प्रतिदिन भोग लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इन वास्तु टिप्स को अपना कर न केवल आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, आप उनमें से कुछ पैसे जमा भी कर पाएंगे। प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रानुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।